हेलो दोस्तों, मैं स्मिता लेकर आई हूँ आज संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके पहले कि हम इसके बारे में जानते हैं, मैं आपको इसकी एक संस्कृत की परिभाषा बताना चाहूँगी। संदेह अलंकार को संस्कृत में इस तरह परिभाषित किया जाता है, ससंदेहस्तु भेदक्तो च संशयः, अर्थात उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, हम उन्हें पहचान ना सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार बहुत ही आसान है, इसके नाम से ही इसकी परिभाषा को याद रखने में मदद मिलती है। कैसे, आइए जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, इससे आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब देखिए, संदेह अलंकार नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। संदेह, जी हाँ, जहाँ भी संशय या दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जब किसी वाक्य या वस्तु को देखकर यह तय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, उपमान और उपमेय में इतनी समानता हो कि संदेह उत्पन्न हो, तब संदेह अलंकार होता है। इसे एक आसान उदाहरण से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे संदेह अलंकार की पहचान की जाती है। देखिए, उदाहरण इस प्रकार है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। यहाँ पर साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, ऐसी संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे कि महाभारत में हम द्रौपदी चीरहरण के दृश्य को अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर द्रौपदी चीरहरण में कृष्ण जी की कृपा से द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी और दुशासन थक गया था। वहाँ दुशासन के लिए यह संदेहात्मक स्थिति बनी हुई थी कि द्रौपदी साड़ी के बीच है या फिर साड़ी द्रौपदी के बीच है। वह इतना थक गया था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। ऐसी कई तरह की दुविधाएं उत्पन्न हो रही थी। वहाँ पर ये पंक्तियाँ बहुत ही सटीक बैठती है। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। अब इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे, यह बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिससे कि हमें आसानी से संदेह अलंकार समझ में आ जाता है। एक बार हम इसे परिभाषित रूप में भी देख लेते हैं, जिससे आपको परिभाषा लिखने में आसानी होगी। संदेह अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, कोई निश्चय ना हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये है सरस ओस की बूंदे, यहाँ है मंजुल मोती। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट जैसे पंक्ति में दिख रहा है कि सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती है। यहाँ हंसिनी को सादृश्यता के कारण समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके सामने ओस की बूंद है या समुंदर के सुंदर मोती है। हम सभी जानते हैं हंस मोती चुगता है, तो जब हंसनी मोती चुगने के लिए जाती है तो सादृश्यता के कारण उसे यह समझ में ही नहीं आता है कि मोती है या उसकी बूंद है। अतः यहाँ पर संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है और यह संदेह अलंकार है। इन्हीं आसान टिप्स के साथ आपको संदेह अलंकार आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की ओर। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसा कि हम रोज़मर्रा की बातों में करते हैं, हमें कोई एक बात बोलता है और हम वही बात को थोड़ा घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के दूसरे से बोलते हैं, दूसरा और बड़ा चढ़ा के तीसरे से बोलता है, यही अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए इसका उदाहरण के ज़रिए हम सब कुछ समझेंगे। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। देखिए, रोते तो सभी है, किसी का दुख बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत कम रोता है। किंतु कोई कितना भी ज़्यादा रोए, कोई ताल तलैया, नदी नाले, तालाब नहीं भर सकता। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आगी, संगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। देखिए, हम सभी जानते हैं हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी, किंतु यहाँ इन पंक्तियों में क्या बताया गया कि अभी तो हनुमान की पूंछ में अग्नि लग भी नहीं पाई थी,
उसके पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर वहाँ से भाग गए। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अभी तो पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और लंका जल गई। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से आप इस अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद हैं। रूपकातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, भेदकांतिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, अतिक्रमातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति। इसी के साथ हमारा आज का अतिशयोक्ति और संदेह अलंकार का विषय यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह सब बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की, स्पष्ट करने की कोशिश की है, किंतु अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।